दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वैसे तमाम बच्चों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू कर दिया है जो 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले यानी वैसे बच्चे जो अभी फिलहाल 9वीं कक्षा में एडमिशन करवाए हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कितने पैसा आपको लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेगी, सभी जानकारी मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ तमाम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को पता चले कि भाई उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाए। अभी जो नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल रूप से आज के डेट में ही जारी किया गया, जिसमें बताया है कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए राज्य के जो शिक्षण संस्थानों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसमें बताया गया है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है ये जो आपके शिक्षण संस्थान है, मतलब जहां 9वीं में आपने नामांकन कराया है जिस स्कूल में, वहां के जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म भरकर उनको देना होगा, वो ऑनलाइन करेंगे। इन पोर्टल से जो है उनका ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। अब ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो है यहाँ पर 14 जुलाई 2024 तक चलने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने पूरी जानकारी बताई है जिसे आप देख पाएंगे। अब आइए समझते हैं कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का आपको मिलेगा। यहीं पर आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में मिलेगा BSCB 10th रजिस्ट्रेशन 2026, या यहाँ ना मिले तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 10th रजिस्ट्रेशन 2026 लिखकर आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने ये आर्टिकल खुलकर आ जाएगा जो कि BSCB 10th रजिस्ट्रेशन वाला जो मैंने अभी बताया, इसको आप देख लेंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर बताई भी गई है जिसको आप एक बार देख लेंगे। कितना शुल्क लगेगा वो आज जानकारी आपको बताई गई है, वो भी आप देख लेंगे। और यहीं पर फॉर्म डाउनलोड का लिंक है जहां से फॉर्म डाउनलोड करेंगे और अपने स्कूल में जहां नामांकन है वहां ले जाकर जमा करना है फॉर्म भरकर। अब समझते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ गाइडलाइन है जिनके बारे में इन्होंने बताया है जिसको समझना बेहद जरूरी है। नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया पंजीयन आवेदन को लेकर, जिनका भी सत्र 2025 से 26 है, यानी 2026 में आप परीक्षा देने वाले उनके लिए है। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्राओं को क्या है कि अपना नाम, माता पिता का नाम, विषय, लिंग और जो वैवाहिक स्थिति है ये सब जानकारी बिल्कुल सही देना है, कोटि की जानकारी सही देना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन फॉर्म के साथ आपको सही रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देनी है और सही सिग्नेचर देनी, क्योंकि जो अभी आप देंगे यही आपकी मैट्रिक के जो एग्जाम होंगे उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट जो भी आएगा उसमें यही सब डिटेल आपका अंकित होगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि छात्र छात्राओं को क्या है कि जब फॉर्म को भरेंगे तो कंडिका 1 में जो विवरण पूछी जाएगी उसको आपको सही से भरना है। कंडिका 2 में यहाँ पर बताया गया है कि आपको फोटो सिग्नेचर मांगे गए हैं उसको आपको अनिवार्य रूप से देना है। इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर देना है। एक मोबाइल नंबर एक ही स्टूडेंट के लिए मान्य होगा, ईमेल आईडी भी एक स्टूडेंट के लिए एक ही मान्य होगा जो बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र में क्रम संख्या 20, 21, 22 को छोड़कर सभी विवरण भरना जरूरी है। ये 3 जानकारी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब आपने समझ लिया, अब समझते हैं फॉर्म को आखिर में भरना कैसे है। तो सबसे पहला काम करना है कि अभी हाल में एक नया पासपोर्ट साइज सुंदर सा खिंचवा लीजिए, उस फोटो को यहाँ पर दीजिए और यहाँ पर नीचे में अपना सिग्नेचर करिए, क्योंकि यही फोटो सिग्नेचर आपके आगे जब भी एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए तो यही सब फोटो सिग्नेचर आपके आने वाले हैं। 1 नंबर में आपसे जो है कैटेगरी पूछी गई है, तो कैटेगरी में आपको जो है रेगुलर चुनना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी ये फॉर्म भरे तो ABCD का जो बड़ा अक्षर होता है जिस प्रकार आप फॉर्म में देख पा रहे होंगे फिल किया हुआ, उस प्रकार का आपको फिल करना है। और हमेशा आपको जो है ब्लू या ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी आपका स्कूल का कोड होगा वो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए किस स्कूल का कोड 1 2 3 4 5 है तो 1 जो लिखना है एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में, 3 एक बॉक्स में, 4 एक बॉक्स में, 5 एक बॉक्स में। बहुत बच्चों को जो है स्कूल का कोड नहीं पता है तो आप अपने स्कूल में जाएंगे, टीचर से पूछेंगे, वो आपको बता देगा। साथ ही साथ जिस स्कूल से अभी 9वीं में आप पढ़ाई करते हैं उसका क्या नाम है उसका नाम लिखेंगे विथ एड्रेस। जैसे मान लीजिए SNJ हाई स्कूल है और इनका जो भी एड्रेस है यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर फिर उनका एड्रेस यहाँ पर अगले बॉक्स से लिख देंगे। विद्यार्थी का जो नाम है आपको लिखना है इस बॉक्स में। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी का नाम राम है तो राम इन्होंने हिंदी में लिखा है। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। आपका जो भी नाम होगा इंग्लिश में लिखेंगे तो एक
जो लेटर है एक बॉक्स में होना चाहिए, जिस अनुसार देखेंगे राम है तो आर इस बॉक्स में लिखा है इन्होंने, ए इस बॉक्स में, एम इस बॉक्स में, और कुमार रहेगा तो इस बॉक्स को छोड़ेंगे ब्लैंक और यहाँ से कुमार लिखना शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। माता जी का नाम हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में आपको लिखना है। तो उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। जो भी जन्म तिथि है तो इसमें बताया गया कि पहले डेट लिखना है, किसी का एक मान लीजिए महीना है, महीना में 1 तारीख है तो उनका 01 और 5वां महीना तो 05/2010 है तो 2010, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर 8 नंबर में आपसे जेंडर पूछा गया तो मेल है यानी लड़का है तो मेल के सामने टिक करें, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करना है। 10 नंबर में कैटेगरी पूछी गई तो जो भी कैटेगरी आपका होगा जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी उसके सामने टिक करना है। अगर आप दिव्यांग है तो एस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 12 नंबर में आपसे रिलीजन पूछा गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसको आप बताएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से तो 13 नंबर में एरिया पूछा गया तो ग्रामीण क्षेत्र वाले रूरल के सामने टिक करेंगे, शहरी वाले शहरी के सामने टिक करेंगे। 14 नंबर में आपसे पूछा गया कि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड के सामने टिक करें। जो मोबाइल नंबर होगा आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर फिल करें, एक जो अंक है एक बॉक्स में आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 16 नंबर कॉलम में बोला गया कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है। नीचे आना है। 17 नंबर कॉलम में सिग्नेचर उन बच्चों को करना है जो यहाँ पर आधार नंबर नहीं दे रहे हैं। अगर आप आधार नंबर देते हैं तो यहाँ पर गलती से भी सिग्नेचर आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आधार कार्ड देने वाले बच्चे ध्यान ये रखिएगा 17 नंबर में सिग्नेचर नहीं करना है। 18 नंबर में आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का एक जो अक्षर है एक बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगला एक बॉक्स में पूरा @gmail.com तक आपको लिख देना है। जो भी एड्रेस है 19 नंबर कॉलम में जैसे विलेज लिखकर VILL कर स्लैश देकर विलेज लिखिएगा, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन, कॉमा लगाकर डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको बताना है। आपके पास जो भी बैंक खाता है, बैंक खाता का जो भी नंबर होगा उससे देंगे, जो भी IFSC कोड होगा उससे देना है, जिस बैंक में खाता है बैंक का नाम लिख देना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो तो 2 निशान बताना है, तो जो भी निशान होगा उससे बताएंगे। जैसे मेरे केस में इस विद्यार्थी के पास जो है उनके लेफ्ट पैर में कट है तो इन्होंने लिखा है एक कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग, इस प्रकार आप दे सकते हैं। फिर दूसरा निशान आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं है एक ही निशान है तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। बाकी 24 नंबर कॉलम में आपसे पूछा गया है कि आप सब्जेक्ट का जो है चयन करें। अब सब्जेक्ट का चयन में जैसे मान लीजिए आप MIL वाले सब्जेक्ट में आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हिंदी रखते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, बहुत सारे उर्दू रखते हैं उर्दू ले सकते हैं, बंगला, मैथिली जो भी रखना है उसके सामने आपको टिक करना है। उसके अलावा जो SIL वाला में आपको क्या रखना है, बहुत सारे बच्चे संस्कृत रखते हैं तो संस्कृत आप ले सकते हैं, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, ये भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा, जैसे मैथ हुआ, आपका साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है तो सबके सामने टिक करना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप चाहे तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर घोषणा में आपको क्या करना है कि अपने पिताजी से इस वाले बॉक्स में सिग्नेचर करवाना है। स्टूडेंट को अपना हिंदी में साइन यहाँ पर करना है, इंग्लिश में साइन यहाँ पर करना है। उसके बाद जो भी आपका स्कूल होगा स्कूल के पास जाएंगे, जो भी प्रधानाध्यापक होंगे उनका साइन और मोहर यहाँ पर लगेगा और वो जो है इस फॉर्म को जमा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 20, 21, 22 में जो कुछ डिटेल पूछी गई, जैसे 20 में आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। 21, 22 यानी ये तीनों डिटेल बैंक की डिटेल आपसे जो मांगी गई है नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के साथ आपको जो है अपना एडमिशन रिसिप्ट लेकर अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर को देंगे। उनका काम रहेगा कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, यह पोर्टल है जिस पर जाकर वो ऑनलाइन करेंगे। उसका अंतिम तिथि जो है 14 जुलाई 2024 तक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट है इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।